दोस्तों, आजकल इंटरनेट टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप दिन में बार बार फोन चेक करके सोशल मीडिया के मैसेजेस पढ़ते होंगे। इससे हमारे दिमाग में फालतू जानकारी आती रहती है। ब्रेन को यह सब कचरा जानकारी भी प्रोसेस करनी पड़ती है। इस वजह से ब्रेन जरूरी चीजों पर फोकस ही नहीं कर पाता। लेकिन आज की इस वीडियो के एंड तक आप फोकस ही नहीं, हाइपर फोकस डेवलप करना सीख जाओगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें। आपको ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस यहाँ पे डेली देखने को मिलती रहेंगी। तो इस बुक का पहला चैप्टर है स्विच ऑफ ऑटो पायलट मोड। हम बहुत से काम बिना सोचे ही करते हैं। हमें उनकी आदत लग गई होती है। इसे ही ऑटो पायलट कहते हैं। और आराम करने बैठेंगे तो अपने आप ही टीवी चला देंगे। हम कभी भी काम को डिवाइड नहीं करते। हम यह भी नहीं सोचते कि किस काम के लिए हमें ज्यादा अटेंशन या फोकस देने की जरूरत है और किसको नहीं। इस कारण हम लाइफ में बड़े बड़े बदलाव नहीं ला पाते और लाइफ बस एक रूटीन पर चलती रहती है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हमें इस ऑटो पायलट मोड को बंद करना पड़ेगा और इसके लिए आप अपने सारे कामों को 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं, जिसमें से पहली कैटेगरी है नेसेसरी वर्क। ये वो काम होते हैं जो आपको करने ही है, जैसे मीटिंग में जाना, फाइल वर्क कंप्लीट करना इत्यादि। दूसरी कैटेगरी है अननेसेसरी वर्क। ये वो काम होते हैं जो आप करते तो है लेकिन उतने जरूरी नहीं होते, जैसे फाइल को अरेंज करना, एक ही चीज को ज्यादा डेकोरेट करते रहना। तीसरी कैटेगरी है डिस्ट्रैक्टिंग वर्क। ये वो काम है जो आपको अट्रैक्ट तो करते हैं लेकिन जरूरी नहीं होते, जैसे कि सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम इत्यादि। फोर्थ कैटेगरी है पर्पसफुल वर्क। ऐसे काम जिनमें आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है और जिन्हें करके आपको खुशी मिलती हो, जैसे कोई ब्लॉग पोस्ट लिखना, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, फ्रीलांसिंग, नॉवेल राइटिंग इत्यादि। इस सब कामों में से आपको सबसे ज्यादा फोकस पर्पसफुल वर्क में लगाना चाहिए। इनके लिए आपको टाइम के वो घंटे देने चाहिए जब आपकी एनर्जी मैक्सिमम रहती हो। बाकी के काम आप उस समय कर सकते हैं जब आपकी एनर्जी कम होती है। चैप्टर नंबर 2, एनहांस योर अटेंशन। हर आदमी की चीजों के प्रति अटेंशन अलग होती है। कुछ चीजों पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं और दूसरी पर नहीं। आप अपनी अटेंशन उन चीजों को ज्यादा दें जो बेहद जरूरी हो। अटेंशन बढ़ाने के लिए ये तरीके इस्तेमाल करें। बोरिंग टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करें। आप खुद से क्रिएटिव क्वेश्चन पूछते रहें। दूसरा, यह अज्यूम करें कि आप स्पीकर हैं और आप उस कंसेप्ट या काम को खड़े होकर दूसरों को कैसे समझाएंगे। इससे आपका दिमाग एक्टिवेट हो जाएगा और किसी काम में ज्यादा ध्यान देने लगेगा। ऐसे ही किसी लेक्चर के दौरान भी कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 3, स्टेजेस ऑफ हाइपर फोकस। किसी भी काम के दौरान हाइपर फोकस बढ़ाने की ये 4 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज, चूज। सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को चूज करें जिस पर आपको हाइपर फोकस बढ़ाना है। स्टेप नंबर 2, इलिमिनेट। इसके बाद सारी डिस्ट्रैक्शंस को हटा दें। स्टेप नंबर 3, फोकस। अब सारा ध्यान उस ऑब्जेक्ट पर देना शुरू कर दे। अगर स्टडी कर रहे हो तो हर लाइन को एनालाइज करें कि क्या कहा जा रहा है। चीजों को इमेजिनेट भी करें। स्टेज नंबर 4, रीफोकस। ध्यान अगर भटक जाए तो जल्द से जल्द उसे वापस ले आए। चैप्टर नंबर 4, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। कई बार जरूरी काम करते समय बहुत सी डिस्ट्रैक्शन आती रहती है। इन्हें हटाने के लिए ये तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें से पहला तरीका है, आजकल के जमाने में फोन सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। यह 24 घंटे आपके साथ रहता है और कभी भी किसी की कॉल आ जाती है तो इससे आपका फोकस भटक जाता है। इसीलिए आप काम करते समय फोन को दूसरे कमरे में रखें या साइलेंट मोड पर कर दें। दूसरा तरीका है, हर दिन हमें तरह तरह की ईमेल आती रहती है। उन्हें पढ़ने से आपके दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगते हैं या आप उनका रिप्लाई देने लग जाते हैं। इससे आपका बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए फालतू की वेबसाइट्स को अनसब्सक्राइब कर दें और मेल्स के लिए 5 मिनट रूल लगाएं। सारी मेल्स 5 मिनट में पढ़ें। जो जरूरी नहीं है उन्हें उसी समय डिलीट करते जाएं। तीसरा तरीका है, छोटी छोटी चीज के लिए मीटिंग की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऐसी मीटिंग्स न खुद रखें और न ही उनमें जाए। इससे आपका बहुत सा टाइम और एनर्जी बच जाएगी, जिसे आप जरूरी काम में लगा सकते हो। चैप्टर नंबर 5, हाइपर फोकस एज हैबिट। आपको अपना फोकस बढ़ाने की आदत बनानी पड़ेगी। हर दिन 3 कामों की लिस्ट बनाइए और
उन पर पूरा फोकस देने की कोशिश कीजिए। जैसे 15 मिनट एक्सरसाइज करने का गोल बनाइए। इसके बाद हर दिन डिस्ट्रैक्शन को हटा दीजिए और पूरा फोकस उस काम को दीजिए। इस बीच कोई भी कॉल मत लीजिए और काम को बीच में मत छोड़िए। ऐसे ही अगर कुछ लिखना हो तो पूरे फोकस से लिखिए। यह देखिए कि आपकी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा कब होती है। कुछ लोगों का फोकस सुबह सुबह अच्छा होता है। ऐसे लोगों को सुबह जल्दी उठकर लिखना चाहिए, जबकि कुछ लोगों की कंसंट्रेशन शाम के समय अच्छी होती है, तो उन्हें उस समय लेखन कार्य में लगाना चाहिए। बहुत से राइटर हाइपर फोकस की मदद से ही बड़े बड़े नॉवेल्स लिख पाते हैं और वैज्ञानिक अपने आविष्कार कर पाते हैं। वे अपनी दुनिया में ही लीन होते हैं, क्योंकि दोस्तों ये गप्पे हाँकने से भी आपकी एनर्जी बर्बाद होती है और आपके दिमाग में फालतू विचार भरते रहते हैं। इसलिए अगर कुछ क्रिएटिव करना है तो अकेले खुश रहना सीखिए। चैप्टर नंबर 6, स्कैटर फोकस। दोस्तों यह किताब वैसे तो हाइपर फोकस पर है, लेकिन इस चैप्टर में लेखक ने एक और इंटरेस्टिंग फोकस के बारे में बताया है, जिसे स्कैटर फोकस कहा जाता है, जिसका अर्थ यह है कि कभी कभी हमें अपने दिमाग को भटकने देना चाहिए और उसे फॉलो भी करना चाहिए। कई बार दिमाग डे ड्रीमिंग करने लगता है, वह अपनी कल्पना की दुनिया में खो जाता है, वह अपने ख्वाबों को पूरा करने के रास्ते ढूंढता है। ऐसे में यह देखिए कि आपका ब्रेन बार बार किस सपने के बारे में सोचने लगता है। वह आपका स्कैटर फोकस होता है। उसे नोट कर लीजिए और फिर उस पर हाइपर फोकस लगा दीजिए। जैसे अगर आप बार बार YouTube चैनल शुरू करने की सोचते रहते हैं तो उसे लिख लीजिए और फिर पूरा फोकस YouTube चैनल शुरू करने पर लगा दीजिए। चैप्टर नंबर 7, रिचार्ज योर ब्रेन। बहुत बार कोई कॉम्प्लेक्स कार्य करते हुए हमारा दिमाग थक जाता है। इससे हमारा फोकस हिल सकता है और हम उस कार्य को अच्छे से नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही कई बार पढ़ते पढ़ते हम ऊब जाते हैं और ऐसा लगता है कि कुछ भी दिमाग में नहीं जा रहा है। ऐसे में आपको अपने ब्रेन को फिर से रिचार्ज करना होगा। दरअसल ज्यादा देर तक दिमागी कार्य करने से हमारे न्यूरोट्रांसमीटर खत्म हो जाते हैं और हम अपने काम पर फोकस ही नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा 45 मिनट के बाद ब्रेक लेते रहे। किसी गार्डन, पार्क या जंगल में वॉक पर जाए। मेडिटेशन करके स्ट्रेस को दूर रखे। ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, अखरोट, काजू आदि खाएं, जो दिमाग के लिए अच्छे होते हैं। आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं। हॉबीज को समय देकर खुद को रिलैक्स करें। इस सब से आपका दिमाग फिर से तरोताजा हो जाएगा और आप अगले घंटे फिर से हाइपर फोकस के साथ काम कर सकते हो। चैप्टर नंबर 8, कनेक्टिंग द डॉट्स। कई बार हमारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम चल रही होती है और हमें उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलता। ऐसे में हमें हाइपर फोकस का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स के सभी पहलुओं को लिख लीजिए। इसके बाद एक हफ्ते का समय दीजिए और उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन दिमाग में आए उन्हें भी नोट करते जाइए। इसके बाद नई एनवायरनमेंट में जाए, नए लोगों से मिले या यूट्यूब से प्रॉब्लम से रिलेटेड नया ज्ञान हासिल कीजिए और अंत में सारे डॉट्स को कनेक्ट कर दीजिए। जैसे अगर किसी को बॉलीवुड एक्टर बनना है तो वह सोच सकता है कि ऑडिशन देगा, लेकिन फोकस बनाकर सोचे तो यह भी हो सकता है कि पहले किसी भी डिपार्टमेंट में छोटा सा काम कर ले, उसके बाद कोई नेटवर्क बनाए और बाद में अपने लिए रोल हासिल करे। तो इस तरह हाइपर फोकस आपको क्रिएटिव भी बना सकता है, जिससे आप अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 9, कलेक्टिंग द डॉट्स। कई बार हमें प्रॉब्लम्स के डॉट जोड़ने ही नहीं होते, बल्कि नए डॉट्स ढूंढने भी चाहिए। जैसे ऊपर के एग्जाम्पल में अगर किसी को एक्टर बनना है तो उसे और भी जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। जैसे बॉलीवुड में ऑडिशन कहाँ होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग कौन से रेस्टोरेंट या बार में जाते हैं या कौन से जिम में एक्सरसाइज करते हैं, उनके मेड आदि कहाँ रहते हैं और उनसे दोस्ती कैसे की जा सकती है, किसी एक्टिंग स्कूल के जरिए कैसे कॉन्टैक्ट्स बनाए जा सकते हैं। जब किसी एस्पिरेंट के पास ये सारी जानकारी या डॉट्स हो जाएंगे तो फिर उन्हें जोड़ना बहुत आसान हो जाएगा और सक्सेस के चांसेस दूसरे लोगों से कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए हर प्रॉब्लम्स के आगे पीछे, ऊपर नीचे और चारों ओर के पहलुओं पर भी गौर करना चाहिए। इससे सॉल्यूशन जल्दी मिलेगा। चैप्टर नंबर 10, डिस्ट्रेस विद ग्रेटिट्यूड। अपनी खुशी के लिए काम करें, इससे आपका फोकस अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। हर दिन सोने से पहले यूनिवर्स का आभार मानें, उसे थैंक यू बोले, उससे कहे कि इतना अच्छा दिन देने के लिए धन्यवाद, सनलाइट के लिए धन्यवाद, ऑक्सीजन के लिए धन्यवाद, फूड के लिए धन्यवाद। हम यूनिवर्स से हर चीज लेते ही है, बदले में उसे कुछ नहीं देते, इसलिए उसे थैंक यू बोलकर अपना ग्रेटिट्यूड जाहिर करें। इससे आपको यह भी लगेगा कि आपके पास सब कुछ है
और आपके अंदर खुशी का संचार होगा। इसके अलावा हर दिन डायरी लिखिए, इससे आपको अपनी जिंदगी के बारे में क्लैरिटी मिलेगी। अक्सर मेडिटेशन करें, आंखें बंद करके ध्यान लगाएं और अपने ईश्वर को देखें। साथ ही जब भी मौका मिले दूसरों की हेल्प करते रहें। इससे आपको लगेगा कि आप बहुत यूजफुल पर्सन हैं और आपको खुद पर गर्व होगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो देखकर आपने भी सीखा होगा कि अपनी कंसंट्रेशन और फोकस को कैसे बढ़ाना है, जिससे आपको प्रॉब्लम्स को सुलझाने में मदद मिलेगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी इससे मदद मिल सके। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो आप मिस न कर पाओ। तो चलिए मिलते हैं कल एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आपका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।